हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट एडमिशन को लेकर है। ठीक है, काफ़ी बच्चों के मन में डाउट है कि जो हमारे पास शेड्यूल आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो उसमें लिखा है थर्ड राउंड के बाद स्पोर्ट राउंड आएगा। स्पोर्ट राउंड होता क्या है? मैं स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा है, स्पोर्ट राउंड की बात कर रहा हूँ। यहाँ आप लोगों को दिख भी रहा होगा स्पोर्ट एडमिशन लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि आप CSIS का चैप्टर नंबर 12 आप लोग पढ़ सकते हो। मैं आपको पढ़ के बता भी देता हूँ क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। देखो, एक बार जब आप शेड्यूल में आते हो, मैं आप लोगों को शेड्यूल भी दिखा देता हूँ। ये ऑफिशियल है जो अभी मतलब अपडेट हुआ है। ठीक है, ये अपडेट शेड्यूल है। यहाँ पे जो लिखा है देखो, डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट ऑफ फर्स्ट स्पोर्ट एलोकेशन एलोकेशन राउंड ऑफ CSAS। ठीक है, तो ये वैकेंट सीट आपकी 20 नवंबर को आएगी, लेकिन आज जो कैंडिडेट स्पोर्ट राउंड के लिए अप्लाई कर सकता है वो 21 नवंबर 10 बजे से सुबह अप्लाई कर सकता है, 22 नवंबर की शाम 5 बजे तक। ठीक है, तो ये शेड्यूल है। अब मैं यहाँ स्पोर्ट एडमिशन में बात करूँ तो देखो, यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर द completion of regular CSAS 2022 round, if seat remain vacant, undergraduate University of Delhi में अनाउंस स्पोर्ट राउंड ऑफ एडमिशन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब सिंपल है, अगर सीट वैकेंट रहती है तो स्पोर्ट एडमिशन या स्पोर्ट राउंड की घोषणा करी जाएगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी वैकेंट सीट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और अभी कल के अगर आप न्यूज़ भी पढ़ो आपको काफ़ी सारे आर्टिकल मिल भी जाएंगे। तो साइंस के कोर्सेज़ में अभी भी सीट बहुत सारी वैकेंट है। ठीक है, और आर्ट्स के तो मैक्सिमम देखो फुली हो चुके हैं, अगर मैं सीधी सी बात बताऊं। लेकिन कुछ में होगा, रिजर्व कैटेगरी में हो सकती है खाली हो, तो वैकेंट सीट अगर होगी तो स्पोर्ट एडमिशन का घोषणा की जाएगी। वैसे स्पोर्ट एडमिशन चालू होगा। ठीक है, शेड्यूल मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पर आता है कैंडिडेट वो अप्लाई CSAS 2022, जिन्होंने CSAS में अप्लाई करा था, बट वेर नॉट एडमिटेड इन टू एनी कॉलेज ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द स्पोर्ट राउंड कैन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट एडमिशन। अब मैं आप लोगों को हिंदी में भी पढ़ा देता हूँ। देखो, हिंदी में भी है, जिन अभ्यर्थियों ने CSAS 2022 के लिए आवेदन किया था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, लेकिन उन्हें कोई सीट नहीं मिली है, लिखा भी है, लेकिन जिन्हें स्पोर्ट एडमिशन दौर की घोषणा की तारीख तक किसी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया था, वे स्पोर्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। अब यहाँ सिंपल से कहने का मतलब है, काफ़ी बच्चों के मन में डाउट है, मेरा ना फर्स्ट राउंड में आया, ना सेकंड में आया, ना थर्ड राउंड में, तीनों राउंड में मेरा एडमिशन हुआ ही नहीं, और ना नाम आया यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आप लोग स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ आता है देखो, ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ स्पोर्ट एडमिशन, जब स्पोर्ट एडमिशन की अनाउंसमेंट होगी, द एडमिशन ऑफ ऑलरेडी कैन, देखो यहाँ लिखा है द एडमिशन ऑफ ऑल रेडी कैंडिडेट विल बी लॉक्ड एंड दे विल बी नॉट कंसिडर फॉर अपग्रेड। सिमिलरली द एडमिटेड कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउ विड्रॉल देयर एडमिशन। समझ में आ गया होगा। मैं एक्सप्लेनेशन आप लोगों को करूँ, सीधी सी चीज़ यहाँ पे, आपके थर्ड राउंड होंगे, 3 राउंड है, आप लोगों ने अब तक अपग्रेड कर लिया। अब लेकिन आप लोग, जिन बच्चों को सीट अलॉट होगी, अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन किन के पास आएगा? जिन्हें सीट मिल गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको देशबंधु कॉलेज अलॉट हुआ तो आपके पास फ्रीज, अपग्रेड और आपका विड्रॉ 3 ऑप्शन आएंगे। लेकिन अब यहाँ पे जिन्हें सीट अलॉट नहीं हुई तो उनका तो भाई कुछ नहीं है, उन्हें स्पोर्ट एडमिशन में दाखिला मिलेगा स्पोर्ट एडमिशन के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे जिन्हें फ्रीज, अपग्रेड और विड्रॉ का ऑप्शन अभी देखने को मिला है, ये उन्हीं को मिलेगा जिन्हें कॉलेज अलॉट हुए हैं। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो अब आपको, अगर आप अपग्रेड, अब तो देखो आप अपग्रेड करवा नहीं सकते क्योंकि आपको ऑलरेडी सीट मिल चुकी है। फ्रीज आप अगर नहीं करते हो, फ्रीज आप लोग कर लो, अगर नहीं करते हो तो आपकी ऑटो लॉक हो जाएगी, जो भी आपका कॉलेज है। ठीक है, ऑटो लॉक हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे लिखी भी है। तीसरी है विड्रॉ। विड्रॉ भी आपको स्पोर्ट एडमिशन से पहले करना पड़ेगा, यानी जो विड्रॉ की जो लास्ट डेट मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो, विड्रॉ जो आएगी यहाँ पे क्या नाम है, 21 नवंबर की सुबह मॉर्निंग 10 AM से, या फिर हम मान सकते हैं 20 नवंबर शाम 5 बजे यहाँ पे डिक्लेरेशन हो जाएगी फर्स्ट स्पोर्ट एलोकेशन की। तो यानी आप शाम 20 नवंबर शाम की 5 बजे से पहले अपना एडमिशन विड्रॉ करवा सकते हो। अगर किसी को कैंसिल करवाना है, सीधी सी मतलब ये विड्रॉ का मतलब होता है एडमिशन में कैंसिल करवा रहा हूँ ड्यू से। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी स्पोर्ट राउंड को लेके। मैं एक बार हिंदी में भी बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, स्पोर्ट एडमिशन की घोषणा होने पर पहले के सभी अभ्यर्थी के प्रवेश को लॉक कर दिया जाएगा। यहाँ आप लोगों को, यहाँ पे देखो लिखा भी है, स्पोर्ट एडमिशन की घोषणा होने पर पहले के सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश को लॉक कर दिया जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो भी कॉलेज है आपको लॉक कर दिया जाएगा, जिन्हें कॉलेज अलॉट हुए हैं बेसिकली, और उन पर अपग्रेड के लिए विचार नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप सभी को मैंने पहले बता रखा था, थर्ड राउंड के बाद आप अपग्रेड नहीं करवा सकते। ठीक है,
और इसी तरह प्रवेश ले चुके अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश वापस लेने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। तो यानी स्पोर्ट राउंड से पहले आप लोगों को ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि फ्रीज में नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही, तो यहाँ पे आपकी कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, खुद ही ऑटो लॉक हो जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि आप स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। स्पोर्ट एडमिशन जो होते हैं बेसिकली जिन्हें सीट अलॉट नहीं हुई उनके लिए होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे आया हूँ, देखो स्पोर्ट एडमिशन दौर में विचार किए जाने के लिए अभ्यर्थियों को अपने डैशबोर्ड के माध्यम से स्पोर्ट एडमिशन का विकल्प चुनना होगा। तो यानी आपको विकल्प चुनना होगा, यानी एक ऑप्शन दिया जाएगा। अब ये कैसा ऑप्शन होता है ये तो अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी आया नहीं है पोर्टल पर। तो देखो यहाँ लिखा है टू बी कंसिडर इन अ स्पोर्ट राउंड द कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट फॉर स्पोर्ट एडमिशन थ्रू हिज या हर डैशबोर्ड। तो यानी आपके CSS के डैशबोर्ड पर ही आएगा स्पोर्ट एडमिशन का। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा जो भी मतलब होगा स्पोर्ट राउंड का, मैं आप लोगों को डेफिनेटली इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों के डैशबोर्ड पर आ जाएगा, लेकिन डैशबोर्ड पर कब आएगा, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है स्पोर्ट एडमिशन जो होगा 20 नवंबर से होगा स्टार्ट। तो 20 नवंबर को आपका पहले आ जाएगा, 20 नवंबर से 1-2 दिन पहले आ सकता है, ठीक है। जब भी आएगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। नीचे आता हूँ मैं। फॉर एवरी स्पोर्ट एडमिशन राउंड द यूनिवर्सिटी विल डिस्प्ले द वैकेंट सीट ऑफ ईच प्रोग्राम। आ डिज़ायर कैंडिडेट विल बी एबल टू ओनली सिलेक्ट ओनली वन प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो एक प्रोग्राम चूज़ कर सकता है। और सीधी सी चीज़ ये है कि जो DU है वो अपनी वैकेंट सीट निकालेगा स्पोर्ट एडमिशन से पहले। समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को दिख भी रहा होगा जो वैकेंट सीट आएगी वो 20 नवंबर शाम 5 बजे आएगी, यहाँ लिखा भी है, ठीक है। तो ये अभी अपडेट शेड्यूल है, मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं नीचे आया तो यहाँ देखो लिखा है इन स्पोर्ट एडमिशन एलोकेशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। आपको जो स्पोर्ट एडमिशन के जो मतलब स्पोर्ट राउंड के थ्रू एडमिशन होगा वो 5 तरीके से होगा। पहले तो है एबिलिटी ऑफ सीट, यानी फॉर एग्जांपल देशबंधु कॉलेज में BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक सीट है तो आपको हो सकता है एडमिशन। लेकिन अगर सीट ही नहीं है तो भाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये वैकेंट सीट पर डिपेंड करता है, सीट है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब एबिलिटी ऑफ सीट है, ठीक है। दूसरी मैं बात करता हूँ, देखो प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट। तो यहाँ पे देखो प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट बेस पर होगा आपका। तीसरा है ऑर्डर प्रीफरेंस ऑफ कॉलेज, जो आप ऑर्डर प्रीफरेंस चूज़ करोगे। कैटेगरी, अगर आप जनरल SC ST OBC, बेसिकली यही चीज़ है, वैकेंट सीट इसी के ऊपर आएगी, ठीक है। 5 हुआ है आपका UG का बुलेटिन, ठीक है, जो वेबसाइट पर पब्लिश है। देखो मैं आप लोगों को सिंपल सी चीज़ बताऊं तो ये पांचों चीज़ में से सीधी सी चीज़ ये है, पहले तो आपका वैकेंट सीट होनी चाहिए। अगर आप देखो वैकेंट सीट में ही आपकी कैटेगरी भी आती है। जनरल में अगर 0 सीट है तो भाई डेफिनेटली आपका एडमिशन नहीं होगा, लेकिन 1 सीट है तो हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपका बुलेटिन। अगर आप देखो फॉर एग्जांपल CUT के अंदर आप इंग्लिश का पेपर देकर आए तो ये हिस्ट्री का पेपर देकर आए तो फॉर एग्जांपल CUT के अंदर हिस्ट्री का पेपर दिया है, क्लास 12 में हिस्ट्री थी नहीं, तो आपका एडमिशन नहीं होगा क्योंकि आपकी सब्जेक्ट मैपिंग जो है उसमें दिक्कत आ सकती है। तो बेसिकली आपका जो कोर्स का स्ट्रक्चर है, जो कोर्स की एलिजिबिलिटी है, वो भी आप लोगों को फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा, देखो इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू टेक एडमिशन इन द सीट एलोकेटेड इन स्पोर्ट राउंड। देखो अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पोर्ट राउंड में एडमिशन मिलता है तो आपको उस सीट को एक्सेप्ट करना कंपलसरी है, ठीक है। फेलियर टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट इन द स्पोर्ट एडमिशन राउंड विल फॉरफिट द कैंडिडेट एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, शी विल बी आउट ऑफ CSS 2022। सीधी सी चीज़ यहाँ पर ये है, अगर आपको स्पोर्ट एडमिशन में फॉर एग्जांपल आपने डैशबोर्ड पे क्लिक करा, आपका एडमिशन भी हो जाता है, आपको सीट मिल जाती है। अब वहाँ पर आएगा एलोकेशन सीट आपको मिल जाती है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप एक्सेप्ट नहीं करते हो टाइम पीरियड के अंदर, 2 दिन का टाइम दिया जाता है, ठीक है, लिखा भी है। अगर आप नहीं करते हो उस टाइम पीरियड के अंदर तो आप CSS 2022 से बाहर हो जाओगे, यानी आपका एडमिशन ही नहीं होगा DU के अंदर। सीधी सी चीज़ ये है, अगर सीट मिलती है तो एक्सेप्ट करना कंपलसरी है, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है देयर विल बी नो ऑप्शन फॉर अपग्रेड एंड विड्रॉ ड्यूरिंग द स्पोर्ट एडमिशन राउंड। देखो अपग्रेड नहीं करवा सकते, विड्रॉ नहीं करवा सकते स्पोर्ट राउंड में, सीधी सी चीज़ ये है। और द सीट एलोकेटेड इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट एडमिशन राउंड विल बी फाइनल एंड विल नॉट बी अपग्रेडेड इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ स्पोर्ट एडमिशन राउंड, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ ये है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप भी स्पोर्ट एडमिशन के रिगार्डिंग आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो। इंस्टा ID मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।